अब लेट्स से फर्स्ट देखते हैं कि आप सीरीज़ एनालॉग कैसे बनाते हो। ठीक है, तो सीरीज़ एनालॉग पे जाने से पहले आप देखें कि आपके पास लेट्स से एक मैकेनिकल सिस्टम है जो फिगर ए में आपको रिप्रेजेंट होगा। वो सिंपल आपके पास एक ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम है, ठीक है, जिसमें स्प्रिंग, मैस और आपका विस्कस टेम्पर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब जब इसके ऊपर आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं, और ये ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हो कि कैसे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन इस पे अप्लाई करके ये इक्वेशन नंबर 1 आपको मिलती है, एम एस स्क्र प्लस एफ वी एस प्लस के इंटू एक्स ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस। एम आपके पास, मैं आपकी फिर यहाँ पे रिमाइंड करवा देती हूँ कि एम आपके पास मास ऑफ द ये है, मास ऑफ द ब्लॉक है। ठीक है, एफ ऑफ वी आपके पास विस्कस टेम्पर है, के आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट है, एक्स आपके पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, और एफ आपके पास फोर्स है। तो ये आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से इक्वेशन 1 अचीव कर ली। देन आपके पास आप एज्यूम करें कि आपका इसका इक्विवेलेंट सर्किट, ये जस्ट लाइक अगर देखें तो ये मैकेनिकल सिस्टम आपके पास एक मैश की शेप बना रहा है। ठीक है, क्लोज मैश की शेप बना रहा है। तो इसका आप अगर एक इक्विवेलेंट RLC मैश सर्किट लेते हैं, क्लोज मैश लेते हैं, तो आपके पास इक्वेशन नंबर सर्किट नंबर बी आपको नज़र आएगा। ठीक है, जो फिगर नंबर बी में आपको एक क्लोज मैश नज़र आ रहा है RLC। जब आप इसके ऊपर KVL अप्लाई कर लें, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, E ऑफ S। ठीक है, जो सोर्स वोल्टेज है दैट मस्ट बी इक्वल टू द सम ऑफ ऑल वोल्टेज इन अ क्लोज लूप। तो आपके पास फर्स्ट वोल्टेज आ रही है इंडक्टर की, विच इज़ इन लेप्लास डोमेन L ऑफ S। देन R ऑफ I आपके पास आ रहा है, देन 1 प्लस 1 बाई C ऑफ S कैपेसिटर की वोल्टेज आ रहा है, और हर एक में करंट जो है वो सीरीज करंट फ्लो कर रहा है, जिसको आपने कैपिटल I ऑफ S के साथ रिप्रेजेंट किया। तो अब देखिए आपके पास दो इक्वेशन आ गई हैं, एक आपके पास मैकेनिकल सिस्टम की जो कि आपने इक्वेशन ऑफ मोशन से बनाई है, और दूसरा आपके पास वो मैकेनिकल सिस्टम आपको नज़र आ रहा था एक क्लोज मैश की तरह, तो आपने उसके ऊपर एक मैश इक्वेशन अप्लाई कर दी है जो कि RLC सर्किट की। ठीक है, तो आपके पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो अब इन दो इक्वेशन से आप एनालॉग इक्वेशन बनाओ, सीरीज़ एनालॉग बनाओगे। ठीक है, अब किस तरह से आप बनाते हैं हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब देखिए इससे कि सीरीज़ एनालॉग आप कैसे बनाने जा रहे हो। ठीक है, तो सीरीज़ एनालॉग के लिए आप क्या करेंगे, जो आपके पास ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की जो इक्वेशन है, जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके ली है, ठीक है, उसके लेफ़्ट साइड पे आप जस्ट एस को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें। जब आप एस को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम एस स्क्र प्लस एफ वी एस प्लस के डिवाइडेड बाई एस, और जो आपका x है डिस्प्लेसमेंट, उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा s। ठीक है, तो अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, जब आपके पास डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई हो जाएगा s के साथ, तो आपका ये बेसिकली वेलोसिटी बन जाता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी किसके इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, यानी dx बाई dt के। ठीक है, नीचे नोट्स में आप देख भी सकते हैं, ये मैंने इक्वेशन पेस्ट भी की हुई है। तो आपके पास अब यहाँ से जब आप वेलोसिटी की इक्वेशन से डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं, तो x डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आती है, इंटीग्रल ऑफ v dt। जब आप उसको लेप्लास डोमेन में कन्वर्ट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x ऑफ s इक्वल टू v ऑफ s डिवाइडेड बाई s। यहाँ से आप v ऑफ s की वैल्यू निकाल लें, तो दैट विल बी s मल्टीप्लाई बाई x ऑफ s। तो आपके पास जब s को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इस इक्वेशन के साथ, जो आपकी इक्वेशन नंबर 1 थी, जो आपकी मैकेनिकल सिस्टम से आई थी, तो आपके पास एस एक्स ऑफ एस जो है वो बेसिकली वेलोसिटी बन जाएगा, और बाकी इक्वेशन जो है वो आपके पास किस फॉर्म में आ जाएगी, एम ऑफ एस प्लस एफ ऑफ वी प्लस के बाई एस इंटू वी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस। आपने ये सारा काम किस लिए किया, कि आप बेसिकली पावर्स को सेम करना चाह रहे हैं। एस डोमेन जो है वो जो आप एस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसको सेम पावर पे लाना चाह रहे हैं। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आप देखिए, अब आप दोनों आपने कंपेयर करना है किसको, जो आपने मैश की इक्वेशन बनाई थी, जो आपने कहा था कि मैकेनिकल सिस्टम जो है वो मुझे एक इक्वलेंट मैश के इक्वल नज़र आ रहा है। ठीक है, उस मैश की इक्वेशन के साथ इलेक्ट्रिक सर्किट मैश की इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर करना है ये ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन को। तो आपके पास अब दोनों इक्वेशंस आपके सामने आ चुकी हैं फाइनल सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन की फॉर्म में। तो अब देखें जो आपकी मैकेनिकल सिस्टम की इक्वेशन है वो फाइनल क्या बनती है, एम ऑफ एस प्लस एफ वी प्लस के बाई एस इंटू वी ऑफ एस इक्वल टू एफ ऑफ एस। अब आप जो आपकी इलेक्ट्रिकल सर्किट की इक्वेशन थी, मैश की इक्वेशन थी, वो आपके पास क्या थी, एल ऑफ एस प्लस आर प्लस 1 बाई सी ऑफ एस इंटू आई ऑफ एस। ठीक है,
अब ये आप देख सकते हैं कि दोनों में s की पावर सेम आ रही है, ठीक है। तो आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं, मतलब आपके पास फर्स्ट अगर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं पावर की बेसिस पे, जो कि आपकी मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है, तो आप देखें s के साथ जो m मैकेनिकल सिस्टम में है वो m है मास, और आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में है इंडक्टर। तो दैट मीन्स आपका L इक्वल होगा m के, ठीक है। आपका जो इंडक्टर है इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वो आपका मास के इक्वल होगा जो आपका मैकेनिकल सिस्टम है। इसी तरह से आपका रेजिस्टर, क्योंकि यहाँ पे s की पावर कोई नहीं है और f ऑफ v के साथ भी s की पावर कोई नहीं है, s पावर 0 है, तो ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कंपेयर होंगे, ठीक है। तो r शुड बी इक्वल टू f ऑफ v, जो आपका विस्कस टेम्पर का कोफिशिएंट था। देन आपके पास 1 डिवाइडेड बाय s आ रहा है, ठीक है, s की पावर -1 आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका k इक्वल आ रहा है किसके, 1/c के इक्वल आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास इसमें से आपने जब कोफिशिएंट्स पावर की बेस पे कोफिशिएंट्स कंपेयर किए और आपका f ऑफ s फोर्स इक्वल आ रहा है आपके e ऑफ s के साथ। e आपकी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज है, f आपकी अप्लाइड फोर्स है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, तो आपके पास ये नीचे आपका एक कंपैरिजन सर्किट के साथ गिवन भी है कि आपका जो मास है m, ठीक है, वो इंडक्टर के इक्वल आ जाता है। आपका जो विस्कस टेम्पर है f ऑफ v वो रेजिस्टर r के इक्वल आ जाता है, इसको आप ओम्स में मेजर कर सकते हो। देन आपका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कैपेसिटर के इक्वल आ जाता है, आप इसको 1/k फेराड भी लिख सकते हैं। देन आपका अप्लाइड वोल्टेज f ऑफ t जो है वो आपका e ऑफ t के इक्वल आ रहा है, ठीक है। और आपकी यहाँ पे ये अप्लाइड वोल्टेज जो है, अप्लाइड फोर्स जो है वो वोल्टेज सोर्स, यहाँ पे ये गलती से लिखा हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पे e ऑफ t है, ठीक है। और देन आपके पास वेलोसिटी जो है वो आपकी मैश करंट के इक्वल v ऑफ t, i ऑफ t के इक्वल आ सकती है, आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये दोनों ऑब्वियसली ये चीज़ें आपस में इक्वल हैं, तो आप m के बजाय आप l भी लिख सकते हैं और l के बजाय आप m भी लिख सकते हैं। आप f के बजाय r भी, स्मॉल f ऑफ v के बजाय r भी लिख सकते हैं, और r के बजाय आप f ऑफ v भी लिख सकते हैं, कि दोनों आपने कहा कि बाय कंपैरिजन आपको ये कंक्लूड हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कहते हैं जो आपके पास सर्किट बनेगा, ठीक है, अब आपका जो क्लोज मैश सर्किट था, सीरीज एनालॉग जो आपके पास बनता था, तो आपने कहा जो अप्लाइड वोल्टेज थी अब मैं उसको इन द फॉर्म ऑफ f ऑफ t लिख सकता हूँ, और m आप इंडक्टर को m की फॉर्म में लिख सकते हैं, जो आपका रेजिस्टर है उसको आप f ऑफ v की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो आपका कैपेसिटर है उसको आप 1/k लिख सकते हैं, और जो आपका सर्किट करंट था i ऑफ t उसको आप लिख सकते हैं v ऑफ t के साथ, ठीक है। कि आपने ये इक्विवेलेंट एक सीरीज एनालॉग सर्किट बना लिया जो कि आपके ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के इक्विवेलेंट है। अब देखिए कि आपके पास ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपने किस तरह से बनाना है मैकेनिकल सिस्टम से सीरीज एनालॉग बनाना है आपने, ठीक है। तो ये सर्किट आप ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये जो आपका प्रॉब्लम था आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में ऑलरेडी आपने इस पे इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करके आपने इसकी इक्वेशन इसको मॉडल कर चुके हैं, ठीक है। तो आपके पास पहली बात तो ये कि ये ऑब्वियसली आपके पास 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं है, यहाँ पे आप अच्छी तरह से आपको पता है कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सर्किट है, ठीक है। और देन आप देखिए जो इम्पिडेंसेस यहाँ पे आपकी मोशन के साथ अपीयर हो रही हैं, अब आप जब उसको इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिखेंगे तो वो आपकी मैश की इम्पिडेंसेस आपको नज़र आएंगी, ठीक है। फिर जो इम्पिडेंसेस आपकी दरमियान में एडजेसेंट मोशन, दो मोशंस के दरमियान में जो यूज़ हो रही हैं, ठीक है, वो आपकी जो दोनों मैश के दरमियान में इम्पिडेंसेस हैं उसके साथ आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। मैं फिर बता देती हूँ कि आपके पास जो ये सर्किट है आपका ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सर्किट, इसको आपने सीरीज़ एनालॉग इसका बनाना है। सीरीज़ एनालॉग बनाने के लिए आपको पता है कि ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो यहाँ पे आपकी दो मैशेस बनेगी, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपकी मोशन अपीयर हो रही है, इम्पिडेंसेस जो मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं, तो वो आपकी मैश की इम्पिडेंसेस के तौर पे नज़र आएंगी जब आप उसको सीरीज़ एनालॉग बनाओगे उसका। और जो इम्पिडेंसेस आपके पास एडजेसेंट मोशन के साथ एसोसिएटेड हैं, ठीक है, यानी जिसमें आपकी दो मोशंस जो हैं वो आ रही हैं और मिल के वो इम्पिडेंस बन रही है, तो वो आपको दो मैश के दरमियान इम्पिडेंसेस की फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो देखते हैं आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे।
तो आप देखिए ऑलरेडी आप इसका फाइंड आउट कर चुके हैं। ये जो आपका सर्किट था इसके ऊपर आपने ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम, इसकी आपने ये इक्वेशन ऑफ मोशंस अब बना चुके हैं। ठीक है, तो ये आपके पास M1S के ये जो फर्स्ट टू इक्वेशंस आपको नज़र आ रही हैं, ये इक्वेशन ऑलरेडी इस एग्जांपल में आपने बना ली थी। अब आप इसका सीरीज़ एनालॉग बनाने के लिए क्या करोगे कि आप सिंपली दोनों इक्वेशन की लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें S को। ठीक है, सेम उसी तरह से जिस तरह अभी प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व करने से पहले आपने किया था। तो जब आप s को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देते हैं दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड पे, ठीक है, तो आपका ये जो x1 ऑफ s है ये तो कन्वर्ट हो जाएगा v1 ऑफ s में। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा, देखें आप s को यहाँ पे डिवाइड कर दे फर्स्ट इक्वेशन के साथ, तो आपके पास m1s आ जाएगा प्लस fv1 प्लस fv3 प्लस k1 प्लस k2 डिवाइडेड बाय s आ जाएगा। ठीक है, और अगेन यहाँ पे जो x1 ऑफ s है वो रिप्लेस हो जाएगा v1 ऑफ s के साथ इक्वेशन नंबर 3 में, और 1 को देखें। ठीक है, और माइनस आपके पास क्या आ जाएगा fv3, और यहाँ पे s जो डिवीजन में था वो इसको कैंसिल आउट कर देगा, और प्लस k2 डिवाइडेड बाय s आ जाएगा, और देन आपका ये x2 ऑफ s जो है इसके साथ मल्टीप्लायर में भी एक s आ गया तो वो रिप्लेस हो जाएगा v2 ऑफ s के साथ इक्वल टू एफ ऑफ एस। आप इसी तरह सेम इक्वेशन 2 से आपने इक्वेशन 4 बना ली कि जस्ट इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे आपने s को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। ठीक है, और मल्टीप्लाई आपने किसके साथ किया, x1 ऑफ s के साथ और x2 ऑफ s के साथ, जो कि आपको अल्टीमेटली दे देगा v1 ऑफ s एंड v2 ऑफ s। और देन आप इसको क्या करें, अब आपके पास आपको अच्छी तरह से पता है कि आपने m को रिप्लेस करना है इंडक्टर के साथ, f को आपने रिप्लेस करना है रजिस्टर के साथ इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से जब इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं। ठीक है, उसका सीरीज एनालॉग बनाने के लिए, और k को आप रिप्लेस कर सकते हैं कैपेसिटर के साथ, 1/k उसको लिख सकते हैं, और जो आपका सोर्स है, ठीक है, आपका ई ऑफ एस है उसको आप वहाँ पे आप एफ ऑफ टी लिख सकते हैं, और देन आपके पास वी ऑफ टी जो आपका है वो आप उसको मैश करंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यानी आपका आई ऑफ टी जो है वो रिप्लेस हो जाएगा वी ऑफ टी के साथ, और सेम आप 2 मैशेस बना लें और उसके ये पैरामीटर्स लिख लें। तो इस तरह से आपने सीरीज एनालॉग सर्किट बनाना है। अब देखें आपने उसका फाइनल इक्विवेलेंट सर्किट या सीरीज एनालॉग कैसे बनाना है इसी एग्जांपल में। ठीक है, तो आपके पास अब आप उसको कन्वर्ट कर चुके हो कि जो आपके m है आप उसको इंडक्टर के साथ लिखोगे, जो आपके पास कैपेसिटर है उसको 1/k की फॉर्म में लिखोगे, जो आपके पास रजिस्टर है उसको f ऑफ v की फॉर्म में लिखोगे, और देन आपके पास जो फोर्सेस अप्लाइड थी वो आप f ऑफ t की फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, और करंट को आप वेलोसिटी की फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये कंक्लूजन आपने कर लिया, इस इक्वेशन से आपने वो पैरामीटर्स निकाल लिए, जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशंस थी उसके साथ आपने इलेक्ट्रिकल मैश की इक्वेशन के साथ आपने कंपेयर करके वो पैरामीटर्स निकाल लिए। देन आप देखें आपने अब किस तरह से सर्किट डिज़ाइन करना है कि आपने सिंपल 2 मैश बना ली। ठीक है, अब 2 मैश आपने किस तरह से बनाई है कि आपके पास 2 मासेस यूज़ हो रही थी, तो 2 मासेस के साथ आपने 2 मैश एसोसिएट कर दी। अब जो मैश मास 1 के साथ आपकी जो भी पैरामीटर्स थे, ये जो भी इम्पिडेंसेस आपके पास मैकेनिकल सिस्टम में इन्वॉल्व हो रही थी, तो वो सारी की सारी इम्पिडेंसेस आप लिख लें मैश 1 में। मैं फिर बता देती हूँ, जो मास 1 के साथ आपकी M1 के साथ जो भी एसोसिएटेड इम्पिडेंसेस हैं वो मैश 1 में लिख लें। जो आपकी M2 के साथ मास 2 के साथ एसोसिएटेड इम्पिडेंसेस हैं वो आप मैश 2 में लिख लें। ठीक है, और जो दोनों के दरमियान आपकी M1 और M2 मैकेनिकल सिस्टम में जो मास M1 M2 के दरमियान जो इम्पिडेंसेस इन्वॉल्व हो रही है दोनों के साथ एसोसिएटेड इम्पिडेंसेस हैं, आप उसको दोनों मैशेस के दरमियान में लिख दें कि वो दोनों मैशेस के साथ एसोसिएटेड होंगी। ठीक है, और फिर देन आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है उसको आप लिख सकते हैं कि वो आपकी एफ ऑफ टी है, अप्लाइड फोर्स के साथ लिख सकते हैं, और देन आपकी मैश की करंट आपका जो V1 ऑफ टी है और V2 ऑफ टी है, सॉरी मैश का करंट वैसे नॉर्मली आपके पास I1 और I2 होगा, लेकिन वो I आप रिप्लेस कर सकते हैं वेलोसिटीज़ के साथ, V1 ऑफ टी के साथ और V2 ऑफ टी के साथ। तो कंक्लूडिंग सर्किट आपके पास सीरीज एनालॉग क्या बनेगा, जो फिगर में आपको नज़र आ रहा है। अब आप अपने फाइनल सर्किट को देख सकते हैं जो कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि मैश 1 के साथ आपका एफ ऑफ टी था, अप्लाइड वोल्टेज था, M1 था, मास 1 था का जो आपने यहाँ पे इंडक्टर के साथ लिख लिया, देन आपका 1/k1 कैपेसिटर के साथ आपने लिख दिया, एफ ऑफ V1 था।
ठीक है। ये पैरामीटर्स जस्ट मैश 1 के साथ या आपकी मैथ्स 1 के साथ एसोसिएटेड थे मैकेनिकल सिस्टम में। अब आपकी M2 के साथ कौन कौन से पैरामीटर्स एसोसिएटेड थे या कौन कौन से इम्पेडेंसेस, FV3 1/K3, ठीक है, ये आपके M2 के साथ एसोसिएटेड थे। लेकिन M1 एंड M2 दोनों के दरमियान जो कॉमन इम्पेडेंसेस थी वो कौन सी हैं, FV3 और 1/K2, ठीक है। तो आपने उनको दोनों मैशेस के दरमियान में डाल दिया। तो इस तरह से आपने ये सीरीज़ एनालॉग सर्किट बना लिया। ये जो आपके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का मैकेनिकल ट्रांसलेशन मैकेनिकल सिस्टम था, उससे आपने इक्विवेलेंट सीरीज़ सर्किट या सीरीज़ एनालॉग आपने डिज़ाइन कर लिया।